शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख अधिकारियों को अब बुला लिया है एमपी भवन में। कुछ ही देर में वो बैठक करने वाले हैं, यानी कि ताबड़तोड़ एक्शन में आ गए हैं। यहाँ पर शिवराज ने एमपी भवन में सभी को बुला लिया है और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले। राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अमित शाह लगातार गृह मंत्री वो बने रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी उनके पास रहेगा। इसके अलावा नितिन गडकरी, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जगत प्रकाश नड्डा, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये भी जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। बड़ी खबर, जेपी नड्डा एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे तो मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर की जिम्मेदारी भी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक एक करके तमाम नाम लगातार सामने आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की भी जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मंत्री बने रहेंगे। मनोहर लाल मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर और मिनिस्टर ऑफ पावर, मनोहर लाल पूर्व सीएम हरियाणा के। एचडी कुमारस्वामी हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील की जिम्मेदारी दी गई है। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री मंत्री वो बने रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। जीतन राम मांझी मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई का मंत्रालय उनको दिया गया है। राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह को पंचायत राज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल, ये मंत्रालय पहले गिरिराज सिंह के पास थी। आपको बताते चले कि ललन सिंह को भी यहां पर जो कि जेडीयू से मिनिस्टर बने हैं उनको पंचायती राज दिया गया है। फिशरीज मंत्रालय दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग मंत्रालय यहां पर दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को, पूरी लिस्ट इस वक्त आ गई है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की जिम्मेदारी वीरेंद्र कुमार को दी गई है। और राम मोहन नायडू को मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो बने हुए हैं टीडीपी से। प्रहलाद जोशी को मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सौंपा गया है और इसी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। जुअल ओराम, इनको ट्राइबल अफेयर की जिम्मेदारी दी गई है। आदिवासी बड़ा चेहरा है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह बने रहेंगे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। अश्विनी वैष्णव को रेलवे मंत्री वो बने रहेंगे, पहले भी उनके पास था। और अब मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी जिम्मेदारी उनको दी गई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईटी मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव का कद यहां पर बढ़ा दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का मंत्रालय उनको दिया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मंत्रालय उनको दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म की जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा देवी को मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, किरण रिजिजू को पार्लियामेंट्री अफेयर और मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर की जिम्मेदारी किरण रिजिजू को दी गई है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम, नेशनल गैस की जिम्मेदारी दी गई है। मनसुख मंडाविया गुजरात से आते हैं, मिनिस्टर ऑफ लेबर एम्पावरमेंट और मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी इनको दी गई है। मनसुख मंडाविया को मिनिस्टर ऑफ यूथ, युवा और खेल मंत्रालयों की जिम्मेदारी मनसुख मंडाविया को दी गई है। जी किशन रेड्डी को मिनिस्टर ऑफ कोल यानी कि कोयला मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। मिनिस्टर ऑफ माइंस बनाया गया है। चिराग पासवान को यहां पर देखिए, थोड़ा शुरू में कंफ्यूजन था, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये चिराग पासवान को दी गई है। और आपको बताते चले रामविलास पासवान के पास भी एक वक्त पर खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय था और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज चिराग पासवान को दी गई है। सीआर पाटिल को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। और यहां पर आपको बताते चले कि और भी कई नाम सामने आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। राव इंद्रजीत सिंह को जितेंद्र सिंह इंडिपेंडेंट चार्ज इनको दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि जम्मू से आते हैं। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की जिम्मेदारी भी स्वतंत्र प्रभार इनको सौंपा गया है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी कि पीएमओ में मंत्री भी वो लगातार बने रहेंगे। कई जिम्मेदारी यहां पर जितेंद्र सिंह को दी गई है। एटॉमिक एनर्जी की भी जिम्मेदारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की जिम्मेदारी, तो यहां पर जितेंद्र सिंह को लेकर कई मंत्रालय सामने आ रहे हैं स्वतंत्र प्रभार के तौर पर भी। श्री अर्जुन राम मेघवाल को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पहले भी ये जिम्मेदारी उनके पास थी, उसको कंटिन्यू किया गया है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जिम्मेदारी दी गई है। जाधव प्रताप राव गणपत राव को मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष
यहां पर इनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जिम्मेदारी भी इनको दी गई है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री बनाए गए हैं और एक एक करके तमाम वो जानकारी जो लिस्ट हमारे पास आई है आज तक के पास, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यहां पर ये अहम जिम्मेदारी किस किस को सौंपी गई है। एस जयशंकर को फिर से मिला है विदेश मंत्रालय, वो पहले भी थे। ललन सिंह को मिला है पंचायती राज मंत्रालय, पहले भी थे। अब यहां पर रेल मंत्री किसको बनाया गया है वो नाम मैं लगातार ढूंढ रही हूं। जैसे ही निकल कर रेल मंत्री उनको बना दिया गया है। पहले ही आपको बताते चले अश्विनी वैष्णव पहले भी थे और उनको कई जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनका कद बढ़ा दिया गया है। माना जा रहा था ललन सिंह की उस पर निगाह थी, लेकिन फिलहाल ये जानकारी निकलकर सामने आ गई है। आपको बताते चले कि सबसे ज्यादा कद अगर यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वह अश्विनी वैष्णव का ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई बड़े बड़े अहम मंत्रालय उनको दिए गए हैं। पहले भी रेल मंत्री के तौर पर हमने देखा था बालासोर में जब ट्रेन हादसा हुआ था तो कैसे 3-4 दिनों तक वहां पर रुककर जब तक ट्रेन वहां से चलने नहीं लगी तब तक लगातार वो बने हुए थे। नरेंद्र मोदी अमित शाह के करीबी बताए जाते हैं तो उनका कद यहां पर बढ़ाया गया है। तो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे। नितिन गडकरी को मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, जगत प्रकाश नड्डा वो स्वास्थ्य मंत्री बने रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान को 2-2 मंत्रालय यहां पर दिया गया है। अहम मंत्रालय पंचायती राज और कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। निर्मला सीतारमण वो वित्त मंत्रालय संभालती रहेगी और यहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बने रहेंगे। मनोहर लाल को भी अहम 2-2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। अश्विनी वैष्णव का कद यहां पर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है, पहले वो रेल मंत्री थे और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है। क्या हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं, जल्दी से उनका रुख करेंगे। हिमांशु, तकरीबन ऐसा लग रहा है कि अब ज्यादातर जो नाम थे उनकी लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पहले रामविलास पासवान के समय भी जब वो मंत्री हुआ करते थे केंद्र में, उनके पास भी ये जिम्मेदारी थी। हिमांशु, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तमाम लिस्ट जो है, पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो आबास तक के पास है। चित्रा, आप कहें तो मैं पूरे के पूरे नाम जो है, बिल्कुल 71 जो नाम है मंत्रिमंडल के, उनकी जानकारी अगर आप दे दूं तो राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, पहले भी था। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये दोनों मंत्रालय उनके पास था। नितिन गडकरी को फिर से एक बार रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है, जिनको हम सब जानते हैं रोड मंत्री के नाम से जो है वो उनको जाना जाता है। जगत प्रकाश नड्डा जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया गया, साथ में केमिकल हिमांशु, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, लगातार ये बड़ी कवरेज जारी रहेगी। हिमांशु मिश्रा ग्राउंड से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी नाम सामने आ चुके हैं आज तक जो लगातार आप तक पहुंचा रहा है।